बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश पीएस। चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई ये हमारा सब्जेक्ट, नो ये हमारा नो हाउ टू ये हमारा स्ट्रक्चर है। आवर ड्राइव ये बेस फॉर्म है। आवर कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। उसे चावल पकाना आती है। उसे चावल पकाना आती है। शी नोज हाउ टू कुक राइस। शी नोज हाउ टू कुक राइस। शी हमारा सब्जेक्ट, नोज हाउ टू ये हमारा स्ट्रक्चर, कुक ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आवर राइस ये ऑब्जेक्ट। यहाँ नोज यूज हुआ है इसलिए कि सब्जेक्ट शी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए इंग्लिश आसान होती चली जाएगी। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल इस फार्मूले के इन मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उसे कार मुरम्मत करना आता है। उसे कार मुरम्मत करना आता है। ही नोज हाउ टू फिक्स अ कार। ही नोज हाउ टू फिक्स अ कार। ही ये हमारा सब्जेक्ट, नोज हाउ टू ये हमारा स्ट्रक्चर, फिक्स ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आवर कार ये हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ नोज इसलिए यूज हुआ है कि सब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे तैरना आता है। उसे तैरना आता है। ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। उसे लिखना आता है। उसे लिखना आता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम नॉट टेलिंग लाई। आई स्वेयर I swear I am not telling lie. So here in this example, I swear ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके मानी है कसम से। I am not telling lie, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। कसम से मुझे नहीं पता। कसम से मुझे नहीं पता। आई स्वेयर आई डोंट नो। आई स्वेयर आई डोंट नो। आई स्वेयर मीन कसम से, आई डोंट नो ये हमारा सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट एग्जाम्पल। कसम से वो सच बोल रहा है। कसम से वो सच बोल रहा है। आई स्वेयर ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। आई स्वेयर ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। आई स्वेयर ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके मानी है कसम से। ही इज स्पीकिंग ट्रूथ ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है जिसके मानी है वो सच बोल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं। कसम से मैं वहाँ कभी नहीं गया। कसम से मैं वहाँ कभी नहीं गया। आई स्वेयर I have been never there. I swear I have been never there. मैंने उसे अनजाने में मारा। मैंने उसे अनजाने में मारा। I beat him unknowingly. I beat him unknowingly. I beat him ये हमारा सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, और unknowingly ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं वहाँ अनजाने में चला गया। मैं वहाँ
अनजाने में चला गया। आई वेंट देयर अननोइंगली। आई वेंट देयर अननोइंगली। आई वेंट देयर ये हमारा सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है और अननोइंगली ये स्ट्रक्चर है जिसके मानी है अनजाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। उसने अनजाने में गलत किया। उसने अनजाने में गलत किया। ही डिड रॉन्ग अननोइंगली। ही डिड रॉन्ग अननोइंगली। ही डिड रॉन्ग ये हमारा सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है और अननोइंगली ये स्ट्रक्चर है जिसके मानी है अनजाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। उसने ये अनजाने में किया। उसने ये अनजाने में किया। ही डिड इट अननोइंगली। ही डिड इट अननोइंगली। ही डिड इट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस वगैरह है और अननोइंगली ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके मानी है अनजाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। उसने कुर्सी अनजाने में तोड़ा। उसने कुर्सी अनजाने में तोड़ा। ही हैज़ ब्रोकन द चेयर अननोइंगली। ही हैज़ ब्रोकन द चेयर अननोइंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ दुकान से ख़रीदना चाहते हो तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये कितने का है? हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट ये कितने का है, यानी इसका कितना क्या कीमत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा मोबाइल कितने का है। तुम्हारा मोबाइल कितने का है। जब हम किसी से किसी के मोबाइल की कीमत के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम इसको इंग्लिश में यू कहेंगे। हाउ मच इज़ योर मोबाइल। हाउ मच इज़ योर मोबाइल। तुम्हारा मोबाइल कितने का है। हाउ मच इज़ योर मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। उसका कार कितने का है। उसका कार कितने का है, यानी उसकी कार की क्या कीमत है। हाउ मच इज़ हिज कार। हाउ मच इज़ हिज कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। ये जूते कितने के हैं। ये जूते कितने के हैं। हाउ मच आर दीज शूज़। हाउ मच आर दीज शूज़। अब यहाँ आर यूज हुआ इसलिए कि जूते ये प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। तुम्हारी घड़ी कितने की है। तुम्हारी घड़ी कितने की है। हाउ मच इज़ योर वॉच। हाउ मच इज़ योर वॉच। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये कुर्सी कितनी की है। ये कुर्सी कितनी की है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स माना।